इसमें हमें क्या दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो 3 सवाल हैं, तीनों को हम अच्छे से करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो पहला है 135 और 225, इसको करेंगे। ठीक है, तो बताओ इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, बताओ जल्दी से। 225, तो वो 225 को पहले लिख लो, बड़ी का चिन्ह बना दो, और 135 को बाद में लिख दो। ये तो आपके बनता है ना। अब इनमें लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं। तो इस तरीके से हेडिंग डाल देना और बीच में एक लाइन खींच देना। एग्जाम में ऐसे ही करना है। कई बच्चे पूछने भी लगते हैं कि जो सर इस तरह वाली भाग की प्रोसेस है क्या वो एग्जाम में लिखनी है, तो इसका जवाब है हाँ। आपको कमेंट में जवाब नहीं दे पाऊँ तो यहाँ पे आप समझ लेना, इसका जवाब हाँ है। मतलब जो यहाँ पे प्रोसेस चलेगी वो भी एग्जाम में लिखना है। तो चलिए सबसे पहले भाग का चिन्ह बनाओ। ठीक है, अब भाग के चिन्ह के बीच में इन दोनों में से बताओ कौन सी संख्या लिखी जाएगी। यदि आपको मालूम है तो बताओ इन दोनों में से कौन सी लिखेंगे, कमेंट करके बता दो अभी। तो बड़ी संख्या मतलब 225, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 225। और छोटी संख्या कहाँ लिखते हैं, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। ठीक है, तो हमने इस तरफ लिख दी छोटी संख्या। अब 225 है, इस तरफ 135 है, तो दिमाग लगाएंगे कि कितने बार भाग जा सकता है। तो दिमाग कैसे लगाना मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ, क्योंकि इसी में बच्चे फंस जाते हैं और रटना तो बिल्कुल भी नहीं। देखो कैसे, सबसे पहले 135 में कम से कम 2 का गुणा करके देखो। ऐसा तो नहीं है कि 225 से ज़्यादा चले जाते हैं। तो 2 पंचे 10, 10 का शून्य हासिल आ जाएगी 1, 2 तिया 6 और 1 7, 2 एकम 2, कितना आया 270। 225 से बहुत ज़्यादा है, तो एक बार ही भाग देना है, कोई टेंशन नहीं। तो एक बार दोगे तो 135 ही आएगा। घटा लो इसको, 5 में से 5 जाएंगे तो 0, 12 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9, और 1 में से 1 जाएगा तो कट 90 बचेगा। 225 में से 135 जाएंगे। जैसे ही शेषफल आ जाता है थोड़ा सा रुक जाओ और यहाँ पे प्रमेय का लगा दो। प्रमेय का कैसे लगाते हैं, बीच वाली संख्या साइड में लिखो, कितना है 225, बराबर का चिन्ह बना लो। अगल बगल वाली संख्या का गुणा में लिखो, यानी 135 गुणे 1। ठीक है, और जो शेषफल है उसे प्लस में लिखो, यानी प्लस का चिन्ह बनाओ, और जो शेषफल है 90 ऐसा लिखो। अब चूंकि हमें एचसीएफ निकालना है इसलिए तब तक भाग देना है जब तक कि 0 ना आ जाए शेषफल। तो अभी शेषफल 0 आया है क्या, नहीं आया है। तो यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी है कि जो शेषफल है वो बराबर नहीं है 0 के। रिमाइंडर बोलते हैं, आर से दर्शा देते हैं, आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो जो शेषफल है वो बराबर नहीं है 0 के। ये एक प्रमेय का है, लेकिन एक के बाद एक चरण बनते जाएंगे तो एल्गोरिथम कहलाता है। इसलिए हेडिंग डालते हैं एल्गोरिथम से, क्योंकि एचसीएफ एल्गोरिथम से निकलता है, प्रमेय का से नहीं निकलता। अब जैसे ही शेषफल आएगा 90, तो हमें शेषफल तो 0 चाहिए, तो फिर से बाकी प्रोसेस जारी रहेगी। फिर से भाग का चिन्ह बना लो, बना लिया। अब शेषफल के बगल से ही बनाना है भाग का चिन्ह, और इसके पहले जो भाजक है उसको उठा लो। 90 के पहले आपको कौन दिख रहा है साइड में, 135 दिख रहा है, उसी को उठा के यहाँ पे लिख दो। अब देखो 90 का 135 में भाग देंगे, तो 90 का यदि हम कम से कम 2 में यदि गुणा करते हैं, 2 बार भाग देंगे यदि, तो 9 दूनी 18 और 0 जो होता है 180 आता है, जो कि 135 से बहुत ज़्यादा है। तो एक बार ही भाग रहने देते हैं और यहाँ पे 90 लिखेंगे। तो अब 135 में से 90 घटाएंगे तो 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा, 13 में से 9 जाएंगे तो 4 बचेगा, और अब बस कुछ भी नहीं बचा। फिर से शेषफल आ गया। जैसे ही शेषफल आए थोड़ा सा रुक के प्रमेय का लिख लो। बताओ बीच वाली संख्या कितनी है 135, तो यहाँ पे लिख लो 135, बराबर का चिन्ह लगा लो। अगल बगल वाली संख्या का गुणा में लिख लो, यानी 90 गुणे 1, और शेषफल प्लस में लिख लो। क्या शेषफल भी 0 है, आंसर है नहीं, तो आप लिखोगे रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 के बराबर नहीं है। अब फिर से आपको क्या करना है, भाग का चिन्ह बनाना है, उसके जस्ट पहले जो साइड में दिख रहा है 90 उसको उठा के यहाँ पे रखो। तो 45 दूनी 90, समझ में आया। ये शेषफल आ गया 0। जैसे ही शेषफल आता है थोड़ा यहाँ पे रुक के प्रमेय का लगा दो। बीच वाली संख्या लिखो सबसे पहले, बराबर का चिन्ह लगा लो। अगल बगल वाली संख्या का गुणा कर दो, यानी कि 45 गुणे 2, और प्लस में कितना लिख लो, ये 0, और आप यहाँ पे लिखोगे कि रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि शेषफल आ गया 0, और जिस टाइम पर शेषफल 0 रहता है उस टाइम का भाजक एचसीएफ कहलाता है। तो दोनों का एचसीएफ लिखेंगे कि एचसीएफ ऑफ किन किन का 225 और 135, आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, कितना होगा 45 होगा।